नमस्कार। आप देख रहे हैं अखंड भारत दर्पण यानी एबीडी न्यूज़ और मैं हूँ डीपी रावत। अपनी टीम के साथ टीम में शामिल है विनोद जोशी। आज हम अन्य क्षेत्र के बीचों बीच खड़े हैं पंचायत समिति हॉल के नज़दीक, जहां हमारे साथ हैं देवभूमि विकास परिषद कुल्लू के महासचिव श्री परशुराम चौहान जी, जिनसे हम इस संगठन के उद्देश्यों, कार्य योजना और उपलब्धियों के बारे में जो बातचीत करेंगे, और साथ में हम ये भी जानेंगे इनसे कि इनकी 2022 जो वित्त वर्ष चल रहा है, इसमें इनकी क्या जो कार्य योजना है, इनके किन किन मुद्दों पर इन्हें जो या इनको जो है किन समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है, इनसे जो रूबरू कराते हैं। तो दर्शकों, आपको मिलाते हैं परशुराम चौहान जी से। सर, आपका ई वीडियो में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सर नमस्कार जी। आप सबसे पहले जो संगठन है देवभूमि विकास परिषद कुल्लू, इसके उद्देश्यों के बारे में थोड़ा सा नज़र डालें। किन उद्देश्यों को लेकर इस संस्था की जो स्थापना की गई थी? सर, ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज आप लोग बीच में मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला। तो मैं देवभूमि विकास परिषद कुल्लू के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये संस्था हमने 29 मई 2004 को इसकी स्थापना में की थी जी। और हमारा मुख्य उद्देश्य इस संस्था के अंदर था समाज के अंदर फैली कुरीतियों को दूर करना और आर्थिक तौर पे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं और जो भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाई थी, इसके लिए हमारा का एक उद्देश्य था वुमेन एम्पावरमेंट का काम। जी। उसके बाद क्षेत्र के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे उनको शिक्षा देने पर ध्यान बढ़ाना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और लड़कियों को आत्म सुरक्षा के गुण सिखाना। जी। और उसमें बागवानी के क्षेत्र की बात हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र की बात हो, स्वास्थ्य से संबंधित कोई बात हो, तो इन मुद्दों पर जो है देवभूमि विकास में 2004 से लेकर के आज तक जो है निरंतर प्रगतिशील में भी काम करती आ रही है। और खास करके हम लोग जो है इस वक्त जो हमारा मेन एजेंडा है वो जो है वुमेन एम्पावरमेंट को चलाएं। धन्यवाद महोदय, आपने बेहतरीन जानकारी दी कि इसके उद्देश्यों को लेकर। खासकर आपने कहा कि आपका जो मुख्य एजेंडा है इस संस्था का, वो है वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि स्त्री सशक्तिकरण। तो 2004 से आप काम कर रहे हैं, तो हम पहला सवाल आपसे यही मेरे जहन में आता है कि आप जिन उद्देश्यों को लेकर आपने स्थापना की थी, आज 2022 में वो आपके इस संस्था के माध्यम से वो उद्देश्य कहाँ तक पूरे हैं, इसके बारे में बताएं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्ष 2004 से लेकर के जो अभी क्लोजिंग ईयर 2022 तक था, इसमें हमारा जो है पूरे कुल्लू जिले के अंदर लगभग 60% जो है हमारा महिलाओं के लिए फोकस कार्यक्रम सफल हुआ है और 40% जो काम चल रहा है वो भी हम जो है इस वित्त वर्ष में करने वाले हैं। और इसमें हम महिलाओं को खास कर प्रशिक्षण देते हैं, जैसे निटिंग का हो गया, टेलरिंग का हो गया, कटिंग का हो गया, आचार मुरब्बा इत्यादि बनाने के कोई प्रशिक्षण हो, या फिर कोई दूसरे क्षेत्र में जहाँ उनको लगता है कि हमको यहाँ पर जो है कुछ जीविका के साधन मिल सकते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में हम उनका जो प्रशिक्षण देने करवाते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी पहल की है, उनको रोज़गार देने की, स्वरोज़गार देने की आपने बात की है। तो आपकी संस्था ने ये काम किया है कि उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, शिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद वो अपना स्वरोज़गार या रोज़गार शुरू कर सकेंगे। बहुत अच्छी पहल। उसके बाद अगर अक्सर देखा गया है कि जैसे ही कोई आदमी रोज़गार या स्वरोज़गार करता है, ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद उनके पास दिक्कत आती है पूँजी की। पूँजी का काम शुरू करने के लिए पूँजी चाहिए, तो पूंजी के अभाव में उनका रोज़गार धंधा कैसे शुरू होगा, इसके लिए आपकी संस्था ने क्या प्रयास किया? इसी के जो आपने प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है रावत जी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसी बात को लेकर के जो हमने देखा कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं होती है वो प्रशिक्षण तो ले लेती है और वो जो अपनी जीविका चलाने के लिए जो है धंधा आगे विकास नहीं करती, बढ़ा नहीं सकती है। ऐसे में हमने 2018 में नबार्ड के साथ उनके प्रोजेक्ट तैयार किया था स्वयं सहायता समूह का। जो स्वयं सहायता समूह का प्रोजेक्ट नबार्ड के अंदर था, तो नबार्ड के थ्रू हमने जो प्रशिक्षण करवाया, उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं, तो जैसे हमारे पास ग्रामीण हाट जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर जो है नबार्ड के थ्रू चला है, जो कि महिला ज्ञान भवन कुल्लू के पास, तो वहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है। और उसका दशहरा हो या जैसे दशहरे में हमारा स्टॉल लगता है, जो गवर्नमेंट के फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी महिलाएं अपना प्रोडक्ट, चाहे वो अचार बनाती हो या जैम बनाती हो या कोई ब्रास का जूस बनाती है, और उस पर निटिंग की को जो भी जैसे जैकेट हो गया या बच्चों के सामान वो सारी चीज़ जो बनाते हैं। और दशहरा हो तो मंडी की शिवरात्रि हो, रामपुर की रवि हो, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी जो है सरकार ने इसका पहल की है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी जो है जो लोकल महिलाएं, गाँव की महिलाएं, उनका जो है वो प्रोडक्ट बिकेगा।
और पिछले 2017 में भी उड़ान मेला हमारा नाहन के अंदर हुआ था, जो ग्रामीण विकास विभाग की ओर से चलाया गया था। और उस मेले में भी हमारे महिलाओं के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया रहा और बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्ट भी का एकदम कोई उसमें चुंगी भी नहीं होती है। जो प्रोडक्ट आप होलसेल में दुकानों के अंदर बेचते हैं, तो इन योजनाओं के तहत निर्माण के योजना से मिल लगते हैं या कोई जो सरकार ये सहयोग करती है, उसमें आपको पूरा पैसा मिलता है। आने का किराया भी मिलता है, जाने का किराया भी मिलता है, खाने पीने की व्यवस्था सरकार की ओर से होती है, रहने की व्यवस्था सरकार की होती है, और आपको जो है दिहाड़ी भी सरकार देती है। आपका सामान बिके ना बिके मगर फिर भी सरकार अच्छी पहल करती है और इससे जो है महिलाओं को काफ़ी मतलब आत्मनिर्भर होने में बहुत प्रयास हो रहा है इसमें, और बताया कदम सरकार भी इसकी उठा रही है। जवान साहब, आपने बेहतरीन जानकारी दी, पर ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं था। मेरा कुछ प्रश्न और था, आपने उत्तर कुछ दिया। मेरा प्रश्न था पूंजी, कि इनके लिए सबसे पहले धंधा जब ट्रेनिंग ले ली है, ट्रेनिंग लेने के बाद जो है कोई भी धंधा शुरू करने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, पैकिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है और जो है रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। उसको खरीदने के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो पैसा जो आप कहाँ से? और उसमें ग्रामीण क्षेत्र की हर महिलाएं जो आपस में मासिक फीस के रूप में जैसे 10 या 20-50-100 रुपया एकत्रित करती है, और उसके लिए वो जो है एक ऋण बुक लगा करके बैंक से जो वो उनके पास पैसा इकट्ठा होता है उसको सामान खरीदती है। और उसके बाद सरकार ने पूरे पहले तो 13% ब्याज था, फिर 9% ब्याज, अब 4% ब्याज पर जो है 5-6 महीने के बाद ग्रुप को जो है अब काम शुरू करेंगे, कोई भी कच्चा माल खरीदना है उसके लिए जो है 4% ब्याज पर जो हर बैंक जहाँ भी खाता उसका होता है ग्रुप का, वहाँ से लोनिंग हो रही है और वो साल के बाद वापस करनी होती है। और उससे जो है महिलाएँ बढ़िया से मतलब जैसे ऋण भाई समझ में आया तो आप एक दूसरे उधार भी दे रहे हैं और उन प्रोडक्टों को बेच करके अपना बैंक की किस्त भी मतलब कर रही है। बड़ा स्थिति कर दी है इसकी सरकार बिना किसी डॉक्यूमेंट्री के, कोई कागज़ नहीं है, सिर्फ ग्रुप का पंजीकरण होना जरूरी है और उसके बाद जो है बैंक भी आपको सहायता कर रहा है और इस तरह से जो उनको जो पूंजी की दिक्कत नहीं आ रही है। जी, धन्यवाद महोदय, आपने बेहतरीन जानकारी हमारे जो दर्शकों को दी। उसके बाद बात करते हैं देवभूमि विकास परिषद द्वारा चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों की। ये तो मुख्य मुद्दे की बात हुई। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर आप जो किन किन मुद्दों पर जो कम से कम 3 मुद्दों की जो मुख्य मुद्दे को छोड़कर थोड़े से जो सेकेंडरी या गौण मुद्दे जिनको कहा जा सकता है, मुद्दे तो हज़ारों हैं जिस पर आपने बायलॉज में लिखे, हज़ारों तो आप नहीं करेंगे, मतलब जो मुख्य 3 मुद्दे हैं इसके बाद उसकी बात करें। देखो सर, हमने पिछली बार भी आत्मनिर्भरता की जो हम बात करते हैं जी, तो वर्ष 2017 में हमने अपना जो और दिव्य मॉडल स्कूल है यानी कि हिमालय मॉडल स्कूल है, हिमालय मॉडल स्कूल में हमें 7 दिन का प्रशिक्षण करवाया और जिसके लिए हमने जो है कुल्लू से स्पेशल एक लड़की और एक लड़का 2 टीम बुलाई थी कराटे वाली। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जो बात करें तो हमारे पास जो है 32 लड़कियों ने प्रशिक्षण लिया था और वो 32 की 32 लड़कियां आज जो है जहां भी है अपने जो क्षेत्र के अंदर, तो वहां कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए जो लड़की की जो है ट्रेनिंग दे रही है। और इससे क्या होगी, जैसे भय होता था ना, लड़की जब अकेली जाती है तो ऐसे में दिक्कत रहती है कि भाई कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई उसके साथ हाथापाई ना करे या कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार से जो अगर वो सेल्फ डिफेंस होगी, सेल्फ डिफेंस करना आएगा तो वो रात के 12 बजे भी घर से जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक हमारा तो ये बहुत अच्छा हमने इस पर प्रयास किया। और उसके बाद 2019 के बाद हमने 2019 के बाद गांव के अंदर जो है हमने ब्रास के जूस बनाने का बहुत बड़ा कार्य किया। आज की डेट मुझे बता दो बड़ी खुशी होती है कि आज जो है ब्रास का इतनी महिलाएं बना रही है। मैक्सिमम आनी के अंदर देखो बहुत ब्रास का भी का, फिर लिंगड़ का अचार बना रहे हैं, जो लिंगड़ वाले फ्री बना रहे हैं होता लगा, और उसका अचार कम से 150 रुपये में तो 1 किलो बिक रहा है। और ब्रास के जूस की बोतल भी 200 से 250 रुपये के हिसाब से बिक रही है आज की, और जिससे कि महिलाओं में अच्छी आमदनी हो रही है। आज बहुत से जैसे गलगले का अचार है, और जब सर्दी में हमारे पास गलगले का अचार बनता है और गलगले का अचार भी काफ़ी अच्छे रेट में मतलब बाज़ार में लोकप्रियता के हिसाब से अच्छा बनता है और बिक भी रहा है। और इससे क्या होगा कि महिलाओं के प्रति जो एक तो नया जोश आएगा आत्मनिर्भरता का, कि अब जो रोज़मर्रा की चीज़ों की जैसे कई बार दिक्कतें गांव के अंदर थी, तो आज महिला के पास अपने पास एक पूंजी है बैंक में जो समूह के माध्यम से, तो कभी कोई दिक्कत पड़ती है तो बैंक जाओ, पैसा निकाल के लाओ और अपना जो है एक दूसरे उधार भी देती है और उनका जो आर्थिक स्तर थोड़ा जो पहले से काफ़ी अच्छा हो रहा है और ये भी हमारा प्रयास है। तीसरी बात मैं आप इससे ये कहना चाहूँगा, हमने जो प्रशिक्षण की मैं बात करता हूँ, जिसको नीटिंग हो या कटिंग हो, टेलरिंग हो, इस प्रकार के भी जो हमने प्रशिक्षण को है उससे भी बहुत सी अन्य के अंदर भी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो दुकानें आज की जो है सिलाई की दुकान खुल रही है नीति, तो वहाँ पर भी जो है आर्थिकी उनकी उन्नत हो रही है। जवान साहब, आपका कहने का मतलब है जब से आपने काम शुरू किया, ट्रेनिंग दी है, उसके बाद उन्होंने स्वरोजगार अपनाया और वो उनका आर्थिक जीवन स्तर में उनका सुधार हुआ है। तो अगले मुद्दे की ओर चलते हैं
तो चौहान साहब हमें बताइए कि जब आप ये जो कार्यक्रम करते हैं इनमें क्या आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र करें। देखो सर, ग्रामीण क्षेत्र में समस्या तो होती ही है। जब कोई कार्यक्रम की शुरुआत होती है वहाँ समस्या तो आती ही आती है, क्योंकि जब तक आपके मुख्य बिंदुओं को गांव का आदमी एक तो पहले समझ नहीं पाता है। और क्योंकि गांव के अंदर जो है कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी पहले आई, छूट पड़ी, जिन्होंने कि झोला छाप डॉक्टर मैं कहूँगा, गांव की महिलाओं को किसी प्रशिक्षण के नाम से पैसा लूटा गया या कि दूसरे नाम से पैसा लूटा गया, और जिसके कारण जो महिलाओं का विश्वास टूट गया था। परंतु हमने फिर से कहा कि ये इस प्रकार का कोई व्यापारिक सौदे वाला काम नहीं है। आपको जो पैसा रुपया एक नहीं लगाना है, आपने गांव के अंदर इकट्ठे होकर के मशीन तो आजकल सबके पास पड़ी है। और लोगों को बताने में भी बड़ी दिक्कत आती थी कि भाई अब अगर हम यहाँ जुड़ेंगे तो हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। बहुत से तो आज की डेट में काम ज़्यादातर महिलाएं जो है वो फ़ायदे नहीं करना चाहती, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में फ़ायदा तो देखता ही है। मगर हमने उनको आत्मनिर्भरता की दिशा में जो प्रशिक्षण, जो बातें बताई, तो और आज की डेट में बड़ी खुशी होती है कि हमारा मुद्दा जो है आज काफ़ी अच्छा आगे बढ़ रहा है। लोगों के बीच में बड़ा आनंद आता है जाने। जब भी जाते तो पहले जब गांव में आते तो 2-4 महिलाओं को इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल हो। आज हम जब जाते तो 50 और 100 महिलाएं इकट्ठे होती है, सुनती है विचार, और अब हम जो बात करें उस पर अमल भी करती है, और जो अमल करते हैं वो आज काम भी कर रहे हैं। जी चौहान साहब, अगला प्रश्न है मेरा इस बारे में। अभी 1-2 दिनों में अन्नी मेला जो डिस्ट्रिक्ट जो लेवल का है, इस मेले में आपकी संस्था का क्या रोल रहने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो है बताएं। तो देखो रावत जी, पिछली बार भी हमने 2019 के जो मेला, 2019 के बाद कोई मेला हुआ भी नहीं, 19 के बाद मेला नहीं, 19 को हमारा मेला लगा था, जिसमें हमारे को जो है यहाँ विभाग की ओर से स्टॉल मिला था। और उस स्टॉल के अंदर हम लोगों ने जो महिलाओं के द्वारा जो ब्रास का जूस बनाया था उसको हमने वहाँ पे एज ए प्रदर्शनी रखा था। मगर वहाँ पर जो है उस वर्ष में 40 से 46 हज़ार का हमको जो है वहाँ पर अर्निंग हुआ, 46 हज़ार रुपये का जूस बिका। और इस बार भी हमने जो है अभी अपना चिट्ठी लिख दी है जो मेरा कमेटी वाले उनको कि भाई हमको जो है कम से कम 2 साल चाहिए, क्योंकि एक में तो हम जो है लोकल प्रोडक्ट बने हमारे पास जो महिलाओं ने बनाए हैं, एक तो वहाँ रखे, दूसरा अचार हो गया लोकल, और ग्रास का जूस हो गया, या जैम चटनी जो चीज़ें बनाई है वो रखी। और दूसरे हम चाह रहे हैं कि हमारी महिलाएँ मतलब एक टी स्टॉल खुले, क्योंकि उनकी महिलाएँ कम से 2-4 एक चाय का हो, क्योंकि चाय तो मेरे लगती है, तो वो सिर्फ कम खर्चे में और अधिक अर्निंग इसमें भी हो सकती है। तो हम चाहेंगे इस बार जो हम कम से कम 2-2.5 लाख रुपया की जो वहाँ पे इनकमिंग करेंगे, ऐसा मुझे अनुमान है जी कि हमारा एनजीओ की ओर से। चौहान साहब, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। मुद्दे बहुत हैं, बातें बहुत करने का वक्त का अभाव है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे बात। तो आपका धन्यवाद, आपने अपने विचार साझा किए, और साथ में आप जो है अन्य क्षेत्रवासियों को के नाम आप अपना जो एक संदेश दीजिए अपने एनजीओ की ओर से कि आप क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद रावत जी। अब मैं अंत में तो यही कहना चाहूँगा कि आपका भी एक बहुत अच्छा प्रयास है कि आपने जो ये न्यूज़ चैनल चलाया है, जिसके माध्यम से आज गांव के क्षेत्र में जो है लोगों को यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के बारे में, यहाँ की समस्या के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो मैं भी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ के आनी विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे जिला के, जो हमारी जिला स्तर की है, तो पूरे कुल्लू जिला के जितने भी हमारे गाँव में क्षेत्र में नौजवान है, युवा है, महिला है, मातृशक्ति, उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग जो है आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ें और श्रम करें, बेकार व्यर्थ में ना बैठें, एक विषय। और युवाओं को नशे की लत से थोड़ा दूर रखें, और आप अपने बच्चों को जो अपने से दूर ज़्यादा ना रखें और उन पर बड़ा फोकस रखें, ताकि जो बच्चे हमारे आज के में देखो नशे का बहुत प्रचलन हो रहा है, तो उन बच्चा नशा ना करे, चिट्ठी दे की और अपना ध्यान बच्चे ना करें। और तीसरी बात, जो हम लोगों ने सड़कों पर अपने गौवंश को रख दिया है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। इससे मैं चाहूँगा या तो गाय पालो ही मत, और जो लोग पाल रहे हैं तो गाय अपने बच्चे का दूध आप लोगों को पिलाती है, जिससे आपकी रोजी जीविका चलती है। और दूध जब गाय नहीं देती है तो आप सब उनको सड़क पे निकाल रहे हैं। नंबर तीसरी बात ये है कि जो हमारे खेत है आज की डेट में जो है हम जहाँ भी देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो खेत हमारे खाली पड़े थे, उसमें घास लग चुकी है। हम लोग खेतों के अंदर जो है अब जो हमारी प्राचीन फसलें थी, धान, मक्की, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, आपका पौधा हो गया, कावड़ी हो गई, चीड़े हो गई, कौड़े हो गई है, ये जो हमारे जितने प्रोडक्ट थे लोग आज वो जो है समाप्ति की ओर है, उनका बीज भी अब नहीं मिल रहा है। हम चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्र लोगों से ये कि आप सब लोग मिल करके मतलब वो जो पुरानी जो हमारे बीज इत्यादि जो प्राइमर्स है उन पर भी अपना ध्यान आकर्षित करें, और खेतों को रासायनिक खाद से बचा करके उर्वरक गाय का गोबर विशेषकर डालें।
और ये मेरा संदेश है। बाकी इसके बाद में आप सबका एक बार फिर से नमस्कार। धन्यवाद। अच्छा चौहान साहब, चलते चलते मुझे एक प्रश्न और याद आ गया है, वो चलते चलते थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, जो गौवंश की बात की आपने, आवारा पशु इधर घूम रहे हैं पूरे शहर में, पूरे ज़िले भर में जहाँ घूमा मैंने भी देखा है कि इसके लिए आपकी संस्था जो क्या प्रयास कर रही है? देखो सर, हम 2012 के अंदर हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया था गौशाला बनाने के लिए, जिसमें हमारे पूर्व के अध्यक्ष परशुराम जी थे रूना वाले, और हम सब ने डीसी के माध्यम से 2 जगह में ज़मीन फोक्स की थी। एक तो हमने की थी जहाँ पर सब्जी मंडी आज की जो मंडी है कीन बाज़ार के अंदर, वो भी क्यों वहाँ पर पोजिशन लैंड थी 1 बीघा कुछ भी हुआ, और दूसरी स्वाड़ के अंदर थी जो निचला क्षेत्र स्वाड़ का है, वहाँ पर भी मतलब इतनी थी 1-2.5 बीघे के आसपास की ज़मीन जो परमिशन गवर्नमेंट लैंड थी। हमने जब टोटल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और सब कुछ बना करके, हालांकि उसकी प्रति मेरे पर आज भी डीसी के माध्यम से किया, लास्ट में दिक्कत क्या है कि हम लोग गाय तो इकट्ठे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गाय इकट्ठे भी हो जाएगी, पर 3 चीज़ों की इसमें व्यवस्था होना बड़ा ज़रूरी था। एक तो गाय के लिए जो है पानी की व्यवस्था और घास की व्यवस्था, तीसरी मरने के बाद उनको दबाने की व्यवस्था। ये 3 चीज़ इतनी महत्वपूर्ण थी जिस पर जो हम इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि आज की जब इतने पशु लोग क्या करते हैं, जब पता लग जाता है कि भाई वहाँ गौशाला खुल रही है, और लोग सीधे वहाँ पर जो रातों रात जो सड़कों पर पशु घर से भेज देते, क्योंकि वो जिम्मेदारी सिर्फ गौशाला चलाने में थी, क्योंकि जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जिन लोगों ने गाय का घी, दूध, दही, लस्सी खा करके आनंद से फलीभूत होकर के गाय को सड़क पर भिजा दिया, वो उनकी भी जिम्मेदारी थी। और मैं कहना चाहूँ कि गाय के ऊपर जो गौवंश है, ये जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे पहाड़ी गाय है, ये विलुप्त हो रही है। इस पर सरकार जो थोड़ा सा फोकस करे, क्योंकि सरकार ने तो बहुत पहल भी की है। जयराम सरकार ने तो काफ़ी पैसा गौ इसके लिए सुरक्षित किया, मगर घंटी कोई नहीं बांध रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि गौशाला सरकार खोले और हमारे को वहाँ पे नौकरी मिल जाए और हम जो वहाँ पर बस पैसे बड़े बन जाए। मगर सरकार ने अच्छा प्रयास इसके लिए किया था, पैसे कलेक्ट करिए, जहाँ लोग गौशाला बनाने की मांग कर रहे हैं तो बाकी पैसे भी सरकार दे रही है। और सरकार तो चाहती है कि भाई जो सड़कों पर हमारे पशु है ये ना रहे सड़क पर, मगर इसके लिए हम जो है खुद जिम्मेदार है। और मैं महिलाओं माताओं से ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप गाय का घी, दूध निकाल खा करके उस बूढ़ी गौ माता को जो है सड़क पर ना छोड़े, और उसको जो है घर में रख करके क्या खाएगी, घास ही तो खाएगी और तो कुछ नहीं खाएगी। वो घास भी खेतों में आपको पैसे से दे रहे, खेत में जाना है तो कम से कम उस गौ माता की तो बड़ी मतलब सोच रखे। आम लोग सिर्फ ऐसे नहीं कि माता है, सबको इसकी चिंता करनी पड़ेगी, और सड़कों पे तब ही जो है गौ माता नहीं आएगी। और ये इसके लिए कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा बताने, ये हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा हम सब। और देवभूमि विकास परिषद तो ये कहते हैं कि हमारे से जहाँ जरूरत पड़ती है, जिसको हमारी सहयोग की जरूरत होती है, हम तत्पर खड़े रहेंगे, मगर कम से कम हर आदमी को सहयोग तो करना पड़ेगा, बिना सहयोग से तो कोई काम नहीं चलेगा। चौहान साहब, आपका धन्यवाद, आपने बेहतरीन जानकारी साझा की। दर्शकों, आज हमारे साथ थे देवभूमि विकास परिषद कुल्लू के महासचिव श्री परशुराम चौहान जी, जिन्होंने अपने कार्यक्रमों उपलब्धियों के बारे में बेहतरीन जानकारी साझा की। हम उम्मीद करते हैं भविष्य में भी अपना ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। बढ़िया जो जन कल्याण का जो कार्यक्रम है ये जारी रहेगा। तो महोदय, आपका धन्यवाद। देखते रहिए एबिड न्यूज़। ताज़ा खबर पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें www.abidnews.org.in।